बोलो, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। जरा तो जोर से ताकत से बोलो। आज तुम्हें सब देखे रहेगा, बीजेपी 2014 के अंदर हुकूमत आने के बाद हमारे कर्नाटक के मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े, सिरसी के अनंत कुमार हेगड़े एमपी और सेंट्रल मिनिस्टर हुए थे। उन्होंने एक बात बोले थे, हमारी बीजेपी हुकूमत आपको ऐसा संविधान खत्म करने के वास्ते। आज बीजेपी के अंदर जो हालात चल रही हैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती। अल्लाह और रसूल के बाद अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखो नहीं देते तो तुम्हें हम बैठ नहीं सकते थे, मैं यहाँ मिनिस्टर बैठ को खंड नहीं सकता था। तो हमारा सब फर्ज बनता ना, तो जोर से ऊंचाई से जय भीम बोलना, तो जोर से सभा की तो सबसे पहले सभा तुमने अम्बेडकर जयंती की भी मुबारकबाद। सब अम्बेडकर जयंती सभा जोर से ताकत से जय भीम बोलना। मैं बोल रहा हूँ सही बात की नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं देखो रहते तो आज तुम्हें वहां बैठ नहीं सकते थे, आज मैं मिनिस्टर को यहाँ नहीं कर सकता था, आज सलीम साहब, प्रसाद अब्बा या कौन भी यहाँ बैठने की ताकत नहीं रख सकता था। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने के वास्ते हमें शान से यहाँ जिंदगी बसर करनी, तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? तो जोर से मेरे साथ जय भीम बोलना, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। देश पे तशरीफ फरमाए के लीडर एमएलसी श्री जनाब सलीम अहमद साहब और एक मेरा छोटा भाई हैट्रिक एमएलए, भाई से बढ़को, भाई को तो खास भैया मुसलमान अजकर को नहीं, चेन्नई से ही अटैचमेंट होता उन्होंने भी भाई मुझे दी। उसमें से मेरा छोटा भाई प्रसाद अब्बाया को मानियो हैट्रिक एमएलए, 3 बार हैट्रिक एमएलए होते हुए मेरा छोटा भाई प्रसाद अब्बाया साहब, मेरा और एक एक्स एमएलए मेरे भाई आजम पीर खादरी साहब, और एक हमारा पठान, ओरिजिनल पठान यासिर खान पठान जो एमएलए हुए, यासिर खान पठान साहब हमारे लीडर, और एक्स एमपी आईजी सनदी साहब, मेरे करीबी दोस्त अंजुमन अध्यक्षा इस्माइल टमाटकर साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर दीपक साहब, अल्ताफ अड्डूर साहब, बशीर जमादार साहब, शाकिर साहब, सैयद साहब, तलवार साहब। देश पे तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरात, बैठे हुए तमाम भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है कि माइक बराबर नहीं के भाई है इको आ रहा बिल्कुल आवाज ये निकल। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं पिछली बार जब आया था हमारे अंजुमन के अध्यक्षा इस्माइल टमाटकर साहब, जब मुझे कॉलेज पीयू कॉलेज जो बिल्डिंग थी वो बहुत इसमें थी, खराब कंडीशन में थी, वो होने की वजह से इस्माइल टमाटकर साहब और उनके तमाम कमेटी के जिम्मेदार मेरे से गुजारिश कर लिए किसी तरफ से वास होता अनुदान देना अगर को इस्माइल टमाटकर साहब पूछे थे। जब वो टेम्पो वादा करा था मैं कितना मेरे से हो सकता मैं कर दूंगा को, आज ये 3.5 करोड़ का मैं आदेश ऑर्डर कॉपी ले लगा को ये 3.5 करोड़ रुपए अंजुमन के अध्यक्षा इस्माइल टमाटर के हवाले कर रहा हूँ। ये ले ले सब पहले ले ले, अभी दे तू आओ। ये 3.5 ले ले, पहले 3.5 ले ले, तुम्हें पूछे थे 5 करोड़ पूछे थे, अब 2 करोड़ बढ़ गया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे तुम्हें, उसके वास्ते प्रसाद अब्बा बोले सरकार 7 करोड़ नहीं 10 करोड़ दिया तो भी कम है, तुम्हारे से जितना होता होता करो, कम पड़ा तो अल्लाह के बाद मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह कर दो तुम्हारा काम। ये कहते हुए तो हमारी हुकूमत आने के बाद ज्यादा वक्त लेते हुए मगरिब का भी वक्त होगा, मेरी भी 8 बजे हुबली से फ्लाइट है, ये ज्यादा ना बात करते हुए मैं एक छोटा सा एक खाली संगे बुनियाद का काम करो को इस्माइल साहब को बोला था। जब इनाग्रेशन करती बिल्डिंग इनाग्रेशन करती उस टाइम बड़े पैमाने में हमें करेंगे कहते एक छोटा सा खाली एक संगे बुनियाद का काम रखो, एक दुआ रख लो को इस्माइल टमाटकर साहब को बोला था। फिर भी आप इतनी चाहत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आप ही मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए, खुसूसन जब हमारी हुकूमत आने के बाद, हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हमें ज़्यादातर अल्लाह मियाँ मंजे मिनिस्ट्री बन को मौका मिलने के बाद मैं ज़्यादातर तालीम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। वजह उसकी तालीम बोले तो तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, बगैर तालीम के हमें कुछ नहीं कर सकते। आजकल मैं पहले को भी आपको कंपेयर करें तो कान की एक जगह जी गरीब से ऑटो चलाने वाला भी, कूली करने वाला, मजदूरी करने वाला भी आज सोच रहा हूँ जो मैं तकलीफ उठा रहा हूँ मेरे बच्चे नहीं तकलीफ उठाना कर को 2 टाइम खाना 3 टाइम खाने का 2 टाइम खा को बच्चों को पढ़ाने की जद्दोजहद कोशिश कर रही। वो देखते हुए बगैर तालीम के कुछ होता नहीं कर को मैं मिनिस्टर बनने के बाद
तालीम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। पिछली बार का बजट तुम्हें देखेगा, जब सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर 2013 के अंदर जब सिद्धरामैया पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जब माइनॉरिटी जो ग्रांट था 413 करोड़ रुपए ग्रांट था। जब सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 413 करोड़ का ग्रांट था। अब सिद्धरामैया कब से वो 50 साल से आपको 50 करोड़ था, 60 करोड़ हुआ, 70 हुआ, जाते जाते 60 साल में 413 करोड़ रुपए ग्रांट हुआ था। जब सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, डबल करते तो कितना होता था? 800 होता था। 3 गुना करे तो कितना होता था? 1200 करोड़ होता था। सिद्धरामैया हमारे मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए क्या करे, 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे। कितना? 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे। उसके बाद बीजेपी 2018 के अंदर समिष्ट गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर सिद्धरामैया कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने। बाद में 4 साल हमारी बीजेपी हुकूमत बनी। जब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर खाली 30 पर 9 सीटें जनता दल जीते थे, हमें 80 सीटें जीते थे। 80 सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी को दूर रखना कर को अनकंडीशनल हमें क्या करे, कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। अल्लाह मियाँ मुझे भी मौका देखो, मैं भी उसके अंदर मिनिस्टर बना था। हम ना मालूम हुआ कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी के ग्रांट कम करने को, जैसा हम ना मालूम हुआ हमें पूरे मुसलमान लीडर मिलकर कुमार स्वामी साहब गए थे, सलीम अहमद साहब भी आए थे, तनवीर शेख साहब आए थे, नजीर साहब आए थे, रिजवान साहब आए थे, तमाम हमें पूरे लीडर जाको कुमार स्वामी साहब को बोले हमें साहब हमारा मुश्किल से बहुत मुश्किल से हमना सिद्धरामैया साहब ग्रांट दे कोई सो मेहरबानी कर को हमना बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें मेहरबानी से कम नहीं करना कर को जाको कुमार स्वामी का मैं पूछ ले इला ना मॉडल कर को बोल को। जब बजट प्रेजेंट करया उसके अंदर क्या करे 1200 करोड़ कम कर को 1800 करोड़ बजट कर दले। उन्होंने रास्ता देखे इस हिसाब से बीजेपी हुकूमत 4 साल के अंदर क्या करे 1800 करोड़ को लगा को 850 को लगा को ठहरा कर को हमारे पूरे स्कॉलरशिप रद्द कर देते। दोबारा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा पहला जो 2023 का 24 का जो बजट दिए उसके अंदर 3200 करोड़ दिए। परसों की हाल ही के बजट के अंदर 4700 करोड़ रुपए सिद्धरामैया साहब बजट दिए। जो 3200 पिछली गवर्नमेंट के अंदर बजट दिए थे, मैं 1900 करोड़ रुपए ओनली फॉर एजुकेशन को खर्चा करिया। एजुकेशन जैसा कि तुमने सब मालूम है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप देते थे। 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, 1वीं क्लास से लेकर 6वीं क्लास तक जो है 2500 रुपये को जाता, 7वीं क्लास को 3500 रुपये और 8वीं क्लास को 3500 रुपये फीस आती थी। गरीबों को बहुत मायने रखता, गरीबों को उससे बहुत फायदा होता था। 3500 भी बहुत पैसे कब से देते थे? इंदिरा गांधी के ज़माने से वो स्कॉलरशिप देते थे। बीजेपी के अंदर क्या करे 2023 के अंदर वो स्कॉलरशिप पूरे हिंदुस्तान के अंदर रद्द कर दिले। आज तक वो स्टेट के अंदर भी चालू नहीं हुआ। कर्नाटका के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमें वो स्कॉलरशिप चालू कर को 5 लाख बच्चों को उसका फायदा पहुंचा रही। कहते 5 लाख बच्चों को। उसके बाद उसके साथ में बहुत से में मालूम आज एमबीबीएस सीट लेना का तो नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। एमबीबीएस सीट लेना का तो कम से कम 1 से 1.25 करोड़ रुपए खाली डोनेशन होता हो। गरीब आदमी कहाँ से डोनेशन देखता था? ये मेरिट के अंदर सीट मिलती, गवर्नमेंट के अंदर पास हुए से सीईटी के अंदर मेरिट के अंदर फ्री सीट मिलती। फ्री सीट मिली क्या रहता? उसे डोनेशन नहीं रहता, उसका सालाना फीस कब रहता। अब सालाना फीस कितना है? 1 साल का 11 लाख रुपए फीस, 5 साल के कितने हो गए? 55 लाख रुपए हो गए। 55 लाख रुपए ऑटो ड्राइवर, कूली करने वाला, मजदूरी करने वाला कहाँ से लगा था 55 लाख? 55 लाख नहीं होने की वजह से क्या करते थे? वैसे बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, वैसे बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। हमारे बच्चे भी डॉक्टर अमन नागर को क्या करें हमें 2024-25 के अंदर 1300 बच्चों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप। देखो ये साल में 1300 बच्चों को हम लोग डॉक्टर बना रही। बहुत से बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाती, अब्रॉड पढ़ने गए तो वहाँ पर बच्चों की फीस हो कम, 2 साल का कोर्स हो, 2 साल के कोर्स के अंदर सालाना 10 लाख रुपए कोर्स, 2 साल का 20 लाख रुपए कोर्स। बच्चे गरीब बच्चे कहाँ से 20 लाख रुपए लेने का होती है? अब 30 लाख ये साल से 30 लाख होगा तो 20 लाख रुपए कहाँ से ले लगाती? वैसे बच्चे जाको अब्रॉड में पढ़ को उन्होंने आगे आपको कुछ बनना कर को बोल को हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उनको 500 मार्क्स रहा तो उनको क्या करी फ्री 2 साल की भी स्कॉलरशिप। देखो वो बच्चा को हजारों बच्चों को हमें अब्रॉड को भेज ले कोई। उसके साथ में 500
मार्क्स कम रहे तो वो बच्चे जरा कम हो जाती, 2% 4% मार्क्स कम हो गए तो वो बच्चा को नाहक होता था। वैसे बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। हमें क्या करें, KMDC के अंदर वो स्कीम रखो, लोन स्कीम करको, वो बच्चे भी उनकी एजुकेशन उनकी लाइफ खराब नहीं होना करको, उनको भी KMDC से देखो बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप देखो आ रही। तुम्हें हज कमेटी जानते नहीं का, तुम्हें हज कैम्प कर्नाटका का कितने जने आपको यहाँ मालूम नहीं, कितने जने आपको हाथ आटो हज कैम्प के अंदर देखिए ना कैसा। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैसा हमारा जो कर्नाटका के अंदर हज घर है वो काम भी किधर भी कोई भी हिंदुस्तान के अंदर काम भी वैसा नहीं है। तो हमें क्या करती, साल में उसे एक बार यूज करती, बचत का 11 महीने बंद कर करती। जब हाजान का सीजन रहता 1 महीने के बाद से यूज करती, 11 महीने बंद करती। उसे सिद्धरामैया रहता 5.5 चक्कर जगह देखो 120 करोड़ रुपए खर्च कर हज घर बना कुछ कहता 120 करोड़ खाली 1 महीना यूज करती। बचत के महीना में यूज नहीं करते थे। हमारी हुकूमत आने के बाद, मैं मिनिस्टर बनने के बाद मेरी सोच हुई भाई इसे कैसा करना, ये जगह 11 महीने खाली रहती, फिर हमें हज के वास्ते यूज करना का तो लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता ना। उसके अंदर एयर कंडीशन के सेंट्रल AC के 120 रूम आई, 120 को तो 5 स्टार के रूम रहती, वैसा रूम रहता, हर चीज की जरूरत है। 2024 के अंदर सोच को क्या करा में कीनी में IAS IPS KS का कोचिंग सेंटर डालना कर को, ये कोचिंग सेंटर 400 बच्चों को ये गए साल डालने लगे। उसके बाद खुशी की बात क्या है तो उसके अंदर 102 जने हमारे हज कैम्प के अंदर पढ़ को 102 जने गवर्नमेंट जॉब को इलेक्ट हो गई। उसके अंदर टोटल पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर 2 जने हो गई। उसके अंदर सब इंस्पेक्टर मतलब सब इंस्पेक्टर 2 जने, 9 जने सब कहा लिखे 9 जने यहाँ, हाँ टोटल 60 पर 2 जने पुलिस डिपार्टमेंट में लग गई। 9 जने जो ही सब इंस्पेक्टर हो गई। सब इंस्पेक्टर मतलब क्या, उसकी सर्विस 30 पर 3 साल, 30 पर 3 साल तक उन्होंने एडिशनल XP होकर रिटायर्ड होती। 9 जने सब इंस्पेक्टर हो गई। कांस्टेबल 50 पर 3 जने कांस्टेबल सेलेक्ट हो गई। कांस्टेबल को तो उन्हें लास्ट में रिटायर्ड होने तक उन्हें इंस्पेक्टर होकर रिटायर्ड होता। 50 पर 3 जने उन्होंने कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 13 जने इलेक्ट हो गई। गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 1 जना, KPTCL के 1 जना, कमर्शियल टैक्स में 1 जना, अकाउंट सेक्शन में 5 जने, वैसा को 102 जने सेलेक्ट आज वहाँ पढ़ को हमने सेलेक्ट हुए। अल्लाह की ज़ात पर मुझे उम्मीद है आते आते IAS का IPS की तादाद हमारी कम होने को जा रही। इंशाल्लाह हमें कोचिंग सेंटर शुरू करने के बाद अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है कम से कम ये 15-20 जने IAS KS अपॉइंट होती को मुझे अल्लाह की ज़ात को मुझे भरोसा है। यानी हमें ज़्यादातर क्या करिए, हमें तालीम के ऊपर ध्यान दे रही। तुम्हें देखे रहेगा मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल जो सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब 10 मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल बने दिए थे। 10 एक रेसिडेंट स्कूल मुराजी देसाई बनना को तो 30 करोड़ रुपए खर्चा होता। कितना होता? 30 करोड़ रुपए खर्चा होता। जब सिद्धरामैया साहब 2017 के अंदर थे, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, BJP हुकूमत के अंदर एक स्कूल अदा हो रही सो, हाँ एक स्कूल भी सैंक्शन नहीं हुई। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 50 मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल दिए। उसके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 100 स्कूल देखो ही। आज तुम्हारी जान दे तो नहीं माहिती म्हणजे मालूम स्माइल टमाटर सबको माहिती है नहीं मालूम। 2023 तक जो है हमारी हुकूमत आने से पहला हमारी माइनॉरिटी स्कूलों की जो थी ना स्ट्रेंथ थी, सो जो है 1,09,000 का, खाली 1.5 साल के अंदर 2,16,000 स्ट्रेंथ होगी। यानी आते आते यानी एजुकेशन के अंदर बच्चे एकदम बहुत अच्छी तरह से ये कर लेंगे। और मुझे सलीम साहब बहुत खुशी की बात है, मेरे ख्याल से कोई भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बार हमारे PU के अंदर माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर PU का रिजल्ट जो है हमारी ये इस साल का साहब टोटल आपको 2,580 स्टूडेंट्स पूरे हमारी माइनॉरिटी स्कूल के अंदर, टोटल 92 कॉलेजेस के अंदर 2,580 उसके अंदर 2,280 पास हो कोई, उसके अंदर 90% मार्क्स 90% ले कोई अबाउ 95% 200 स्टूडेंट्स 95% के अबाउ ले कोई, यानी 90% मार्क्स PU सेकेंड ईयर PU के अंदर 90% स्टूडेंट्स को क्या होता, उन्हें IAS बनना की, KS बनना की, इंजीनियर बनना की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना की, क्या बनना की, उससे क्या होता 3 सीढ़ियाँ रहती उसे। पहली सीढ़ी कौन सी है? 7th स्टैंडर्ड की चलना, 7th स्टैंडर्ड पास होना। उसके बाद कौन सी सीढ़ी? दूसरी सीढ़ी SLC अगर पास हुआ तो दूसरी सीढ़ी पार हो।
तीसरी सीढ़ी को सा पीयू सेकेंड ईयर जो पास होता ना, वो पास हो गया तो उन्हें डिसाइड करना मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, उन्हें डिसाइड करता सो वो बहुत इंपॉर्टेंट साहब। उसके अंदर हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर 90% ಪ್ರಸಾದ ಭಯಣ 90% ತಗೊಂಡಿರೋದು, 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಬಾರಿ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ। 2586ರಲ್ಲಿ 2254 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ। ಆ ಥರ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ हमें एजुकेशन मतलब क्या बोलो, एक सबसे बड़ी हथियार हो। तो तुम्हारे से भी एक आजीना गुजारिश करते हुए, मेहरबानी करते हुए बच्चों को जितना होता पढ़ाने की जद्दोजहद कोशिश करना। बगैर एजुकेशन के इंसान कुछ कर सकता नहीं। एजुकेशन है उन्हें क्या भी कर सकता, उन्हें खुद का रंद है, उन्हें उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को, बीवियों को पाल को और 4 आदमियों को उन्हें पाल सकता। उसके साथ में मैं हमारे इस्माइल टमाटर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, जब से इन अंजुमन के अध्यक्ष बने, पहली बार जब अंजुमन के अध्यक्ष बने वो टाइम में मेरे ख्याल से इदारा आपको 100 साल के ऊपर का इदारा है। तो जो मैं इंचार्ज ये तो पहली बार, अब सेकेंड बार तुम्हें इलेक्ट्रो कोई सो, थर्ड टाइम तुम्हें इलेक्ट्रो कोई, पहली बार हैट्रिक, पहली बार तुम्हें एक बार छोड़ देते मुझे जरूरत नहीं, दूसरे को मौका देंगे घर को। बैलास में नहीं आता था तुम्हें, बैलास में तुम्हें भी सोचे थे, बैलास में भी नहीं आता था, तुम्हें भी सोचे थे कि दूसरे को एक मौका देना घर को। जब तुम्हें अध्यक्ष बनने से पहले जो यहाँ की जो सालाना आमदनी थी 10 से 12 लाख रुपए सालाना आते थे घर को, जब तुम्हें आने के बाद कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए आमदनी आ रही घर को मान हुआ। और खासकर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तालीम के अंदर ये अंजुमन वाले बेहतरीन काम कर रही घर को। 9 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ घर को है। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर तुम्हारे जैसा हुबली अंजुमन जैसा, हमारे धारवाड़ अंजुमन जैसा हर जगह अंजुमन पूरी डिस्ट्रिक्ट में आए तो हमारे मुसलमान कान से कान की चैयती में अल्लाह से दुआ कर को तुम्हारे जैसे अंजुमना हर डिस्ट्रिक्ट में होना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना, और होने से ज़्यादा क्या है काम करने का जज्बा रहना। आज इस्माइल टमाटर साहब को देता हूँ, वो लोग कभी भी आती उनके वास्ते कभी नहीं पूछते, दरगाह के वास्ते, मस्जिद के वास्ते, हमारी कौम की भलाई के वास्ते, कौम के काम के वास्ते, मुझे कभी मुझे ये चीज़ मुझे होना को कभी बेंगलुरु आपको इस्माइल टमाटर पूछे सुनी। कभी भी उन लोग बेंगलुरु गए तो उनका प्रपोजल कोई ना कोई हमारी कौम के काम को पूछती, उनका खुद का नहीं पूछे। इस्माइल टमाटर को पूछती, उनकी टीम भी वैसा, ये अंजुमन के उनके जितने भी यही मेंबर्स ही उन सब वो चीज़ हिसाब से उन्हें काम करना को जद्दोजहद कोशिश कर रही। मैं वादा कराया था तुम ना मंजे ISO टेम्पो 7 करोड़ कर बोले थे, 5 करोड़ कर बोले थे। सुनो यहाँ बैठे बोलता हूँ, नहीं बोल तुझे MLC सबको पूछे सो वो पूछे थे। हाँ सुनो यहाँ मंजे 5 करोड़ को बोले थे, मैं 3.5 करोड़ रुपए दिया था। अब बड़ा को 7 करोड़, मेरी 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा तुम्हें काम करी इंशाल्लाह। मैं 3.5 करोड़ रुपए देखो हूँ तुम्हारी, और तुम्हारी भी ताकत कुछ है, तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम्हें काम करो, और भी तुमने क्या तो कम करे तो जितने भी होना पैसे इंशाल्लाह ये नेक काम के वास्ते इंशाल्लाह मैं देता हूँ को। ना ज़्यादा ना वक्त लेते हुए, मगरिब का वक्त है, मगरिब का वक्त ज़्यादा ना वक्त लेते हुए आवाम से एक दुआ की तब तब होगी वो पढ़ना, नमाज पढ़ना नहीं बा मंजे गाने देती है, मैं गुनेगार बन जाता हूँ। दुआ की दरख्वास्त करते हुए हर एक में क्या है, कान की एक जगह बहुत दिन नज़र से पत्थर भी पिघलता रहता है, पिघलता कि नहीं, नज़र से पत्थर भी पिघलता नहीं। कान की एक जगह क्या होगा, ज़मीर अहमद खान सब जगह ज़मीर अहमद खान ही दिखता, कहीं कहते यता चता है क्या क्या कर को निकल जाता अगर को हर एक में नजर की तो ज़मीर अहमद खान किससे, अल्लाह के सिवा किसके सामने सर झुकाना इम्पॉसिबल। ज़मीर अहमद खान का सर झुकेगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, इंसान के सामने कभी नहीं। तो दुश्मन ज़्यादा ही, नज़र भी ज़्यादा है। तो मेरे भाइयों से एक आजिज़ाना गुजारिश करते हुए, जब तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हक में ये नहीं दुआ मांगना ज़मीर अहमद खान को दौलत दियो कर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती दियो कर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को औल दौलत दियो कर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को पावरफुल मिनिस्टर बनो कर को दुआ नहीं करना। खाली इतना मेरे हक में दुआ करो, हमारा ज़मीर अहमद खान हमारा बच्चा जब तक जिंदा रहता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा देगा। तो दुआ की दरख्वास्त करते हुए
तमाम अंजुमन के जिम्मेदारों को दुआ शुक्रिया अदा करते हुए बहुत नेक काम करिए। हर हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक उनकी मौलाना पम मस्जिद वाले आए थे, मैं बहुत दिन हुआ वक्फ बोर्ड में अर्जी दिया था, मेरा ग्रांट सब जगह ग्रांट देखो तो हुबली के अंदर मंजे ग्रांट नहीं देखो इनको को कौन के एक मौलाना उधर आपको पूछे, वो मौलाना साहब से एक आजीजना गुजारिश तुम्हें वक्फ बोर्ड में दिया तो अर्जी वक्फ बोर्ड में से थी, वो तुम्हें एक मेहरबानी से लगा के अल्ताफ टमाटकर साहब को दियो, वो इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर वो सैंक्शन करके दो। उसके साथ में अब आने के टाइम पर इसमें टमाटकर साहब मई प्रसाद अब्बाई साहब आए थे, वो मस्जिद का प्रपोजल ले लेके नहीं मालूम नहीं लाई यहाँ वो इंशाल्लाह हमारे धारवाड़ को सब कुछ दे रहे। मस्जिद पर एस्टीमेट फॉर पर्पस फॉर एक्सटेंडिंग फारूक है मस्जिद का तुम्हें दिए थे, मई क्या को देख लेगा ना बा ये मस्जिद को इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर 50 लाख रुपए सैंक्शन कर को स्माइल टमाटर के साथ में भेज दो और उसके साथ में 1 मिनट भाई खाली कंप्लीट कर लेना। और एक हमारे बच्चे आगो और एक प्रपोजल ये थे अंजुमन इस्लामी धारवाड़ प्रपोजल फॉर कराटे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स इन 2025-26 इनको इंशाल्लाह एक 10 से 15 दिन के अंदर 25 लाख रुपए करते, वो 25 लाख रुपए इंशाल्लाह सैंक्शन करके बैठो। और नौजवानों का आजीजना गुजारिश है हमारे इस्माइल टमाटकर साहब इतना अच्छा सुनो भाई मैं बात करूं तुम्हें क्या बोलूंगा तुम्हारे काम कर रही है उनको MLC बनो करको तुम्हारे सब एक गुजारिश है। मैं भी सुना जी हाँ मैं भी सलीम साहब पूरे मिलको गए बार जो है ना बहुत जद्दोजहद सुनो यार जरा सुना तो है सुनती मैं अंदर मैं क्या बोलूं सुनो रे पिछली बार जो है मैं सलीम साहब सब भी बहुत कोशिश 4 महीने पहले तुम्हें टीवी में पेपर में सब देखेगा स्माइल टमाटर का नाम आया सो हमें क्या है यहाँ से रेकमेंड कर सकती है देने वाले कौन बोलो अल्लाह और रसूल के बाद वहाँ खरगे सभी राहुल गांधी देना कौन देना सुनो माँ यहाँ पठान की जबान है आपकी सुन रहे यहाँ इंशाल्लाह देख हमें लाभ भी कर ले तो हमें कोशिश कर रही तुम ना बाबा जरा सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तुम ना जितना स्माइल टमाटर को होना करो मंजे भी सलीम साहब को उन्हें होना करो है मगर अल्लाह की भी मर्जी है ना तकदीर जो है ना सुनो यहाँ मैं यही तकदीर को मानने वाला मैं क्या बोलो तकदीर को मानना अगर तकदीर के अंदर को तो मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था मैं 5 बार MLA हो तो 3 बार मिनिस्टर हो तो को मैं सियासतदान नहीं अल्लाह ने क्या करा जब इंसान जब पैदा होता उसकी माँ के पेट से निकलता ना अल्लाह उसकी तकदीर लिखो रहता तुझे फलाना तुझे ये तुझे तो सुना मैं पूरा सुनो सुनो यहाँ कोशिश जद्दोजहद करना मगर देने वाला कौन अल्लाह कौन नहीं देता सो बोलो वहाँ हटाओ जी वहाँ बराबर कि नहीं कोशिश करेंगे जद्दोजहद करेंगे दुआयां करो अल्लाह चाहे तो कौन भी मैं कलाल रोक सकता नहीं। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹವಿವರವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ